We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यहाँ पे लगभग 200 से 250 छोटी झुग्गियां हुआ करती थी। अब सब खाली हो गया है और ऐसे हालात रहे तो बाकी लोग भी जाने के लिए विवश हो रहे हैं। 2007 से हम मेहनत करता है खाता है भाई। अभी पुलिस आई तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्या हुआ कुछ भी नहीं मांग रहा है। कहाँ लेके जाता है, आता है पुनः कोई नंबर प्लेट नहीं है गाड़ी पे, ऐसे आता लेके चले जाता है। हम लोग को तो मोदी भी नहीं देगी, ममता भी नहीं देगी, बा कोई और भी मंत्री कोई नहीं देगी। हम मेहनत करेंगे, खाएंगे। परिवार थे। अब कितने बचे हैं? कहाँ अभी 20-25 घर होगा। गुड़गांव में इस वक्त हम मौजूद है, सेक्टर है 49। यहाँ पर बंगाली कॉलोनी है। बंगाली कॉलोनी यानी बांग्ला भाषा बोलने वालों की कॉलोनी। लेकिन पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को, गुड़गांव पुलिस को इस बात का शक है और केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बंगाली बोलने वाले चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, उन्हें भारत से बाहर निकाला जाए। भारतवासियों का होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम भी तो इंडियन हैं, हम भी तो भारतीय हैं और भारतीय होने के तमाम प्रमाण हमारे पास है। और वजह यह है कि जिस तरह से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जैसे आपको यहाँ पे कॉलोनी नज़र आ रही है, यहाँ पे लगभग 200 से 250 छोटी झुग्गियाँ हुआ करती थी, जिनमें से 20-25 परिवार छोड़ करके बाकी सारे जा चुके हैं। और जहां पे हम मौजूद है, पहले यहां भी झुग्गियां थी, लेकिन ये अब सब खाली हो गया है और ऐसे हालात रहे तो बाकी लोग भी जाने के लिए बेबस हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं। और इनका कहना है कि हम बंगाली बोलते हैं लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, कब से हैं? मालदा की। यहाँ हम 2007 से हूँ, गुड़गांव 2007 से हूँ। 2007 से हम मेहनत करता है खाता है भाई। अभी पुलिस आई तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मांग रहा है। कहाँ लेके जाता है, आता है पुनः कोई नंबर प्लेट नहीं है गाड़ी पे, ऐसे आता लेके चले जाता है। बाद में बोल रहा है अभी पैसा, किसी के पास पैसा खाता है, किसी को ऐसे छोड़ता है, किसी को देखता है, किसी को टॉर्चर करता है, बस छोड़ देता है। फिर बाद में तो थोड़ी देर बाद रुकते हैं, मारते पीटते हैं, फिर छोड़ते हैं। 4 दिन 5 दिन को, 1 हफ्ता भी रखा गया है, 1 हफ्ता भी रखा गया है। किसी को छोड़ते। डॉक्यूमेंट्स तो मांगते होंगे, प्रमाण तो मांगते हैं तो आराम से हम लोग देते हैं। हम क्यों भागे भाई? हम तो इंडिया की है, हम क्यों भागे? नहीं भागती। जैसे टॉर्चर होगा तो आप लोग भी भागेगा, टॉर्चर आपका ऊपर पड़ेगा तो आप लोग भी जाएगा। अच्छा, मालदा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। क्या परिस्थिति थी 2007 में कि आपको दिल्ली आना पड़ा? जैसे परिस्थिति, घर तर सब कुछ कम है, सब नहीं है, ऐसे झुबुर झाबुर है। हम सोचा यहाँ मेहनत हो, ज़्यादा कंपनी है, फैक्ट्री है, मेहनत करेंगे भाई, कुछ बना लेंगे मेहनत करके। हम लोग को तो मोदी भी नहीं देगी, ममता भी नहीं देगी, बा कोई और भी मंत्री कोई नहीं देगी। हम मेहनत करेंगे, खाएंगे। तो कैसे आप लोगों के ऊपर ये हो रहा है कि आप बंगाली भाषा बोलते, बांग्ला बोलते? भाषा बोलने में बोलता है बंगाली है, बांग्लादेशी है भाषा। भाई आके आराम से बोलेगा तो बांग्लादेश को पकड़ो, मिल जाएगा। हम लोग के पास तो हम तमाम डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं। आपके पास ये वोटर पहचान पत्र है। वोटर पहचान पत्र में हम एड्रेस भी दिखाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का आपका वोटर पहचान पत्र यहाँ पे नज़र आता है। अच्छा, उत्तर दिनाजपुर का नज़र आता है, वेस्ट बंगाल का। और यहाँ भी वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो भी मौजूद है। आपके पास तो तमाम, और इनके पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि पहचान कैसे होगी, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो पहचान आधार से हो सकती है, पहचान वोटर कार्ड से हो सकती है। हालांकि अब सरकार का कहना है, जो कोर्ट में कहा गया है, कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा जाए। आपके पास आधार भी है, आपके पास वोट भी है, तो किस आधार पर लोकल पुलिस, गुड़गांव पुलिस आपको परेशान करती है? परेशान तो ऐसे नहीं, सिर्फ आ रहा है, मेरा नाम मकसूदा है। तो ऐसे पुलिस आ रही है और 4-3 बंदा को उठा के ले जा रही है और मारती है, पीटती है। हाँ, सुनता ही नहीं। और तुमको ऐसे देखना है तो कम से कम पहचान पत्र देखो, बुलाओ, यहाँ पर बैठो भाई, तुम्हारा सब कुछ लेके आओ। नहीं, ऐसे नहीं करता, सीधा आती है और पकड़ के ले जाती है। मौका भी नहीं देता है, मौका भी नहीं देता बोलने का। तब तो इतना औरत है, हमने जब पकड़ने आया था, इतना औरत है, हमने उसका पीछे पकड़ा कि क्यों पकड़ रही हो, क्यों पकड़ रही हो, सुनता ही नहीं। वो औरत को भी मतलब ऐसे पीटने लग जाती है कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। आप क्या काम करते हैं? हम भाई झाड़ू पोछा, कुकिंग सब कुछ करता है। तो जो यहाँ पे आसपास लोग होते होंगे, उनके घरों पे आप काम करते हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही होगी। आपने कहा कि बहुत से लोग तो पलायन कर चुके, जा चुके हैं छोड़कर। हाँ, जा चुके हैं छोड़ करके। मैंने टिकट बनवाया था, मेरा थोड़ा लेट का वजह से वो एरोप्लेन छूट गया,
तो हम फिर वापस आ गया। अब हमारा पैसा ही नहीं है, तो आप कैसे क्या करें, आप कैसे जाएंगे ऐसे मजबूरी में। आपने कहा कि आप एरोप्लेन से जाने वाले थे, आपने कहा पैसे नहीं है, तो एरोप्लेन की टिकट इतनी महंगी कैसे खरीदी? रेलवे से भी जा सकते थे। इसीलिए कर दिया था क्योंकि मेरा जो बेटी है ना, उसका बच्चा होने का 15 दिन हुआ है, तो मैं उसको ट्रेन से नहीं भेज सकता, तो इसीलिए मैंने एरोप्लेन का कर दिया। मैडम ने किया था, जिनके यहाँ आप काम करती हूँ, मैडम ने किया था। आपका नाम क्या हुआ? आप भी काम करते हैं क्या कहीं आसपास? हाँ, हम भी करते हैं। यही साफ सफाई का काम करते हैं। भाई हम लोग का बात तो कितनी परेशानी होती है यहाँ पर, जो पुलिस से परेशानियाँ शुरू तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा। अब इतना वो कर रहे हैं हम लोग, इतना मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते अब। तो आपको भी लगता है कि शायद दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव छोड़कर जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। एक लिए क्या करेगा? एक लिए हमारा साथ कौन होगा? अभी कोई आके हम लोग को मारेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कोई आगा पीछा देखने वाला कोई नहीं है। ये कितने परिवार वाले रहते थे भाई आराम से? कितने परिवार वाले यहाँ रहते थे और कितने परिवार छोड़ के चले गए? यहाँ बहुत दो तीन जिससे बात करूँ उससे बात। 2-3 हजार था ही यहाँ पर, हाँ जी, परिवार थे ही। अब कितने बचे हैं? कहाँ अभी 20-25 घर होगा, ज्यादा नहीं है। बाकी सब लोग छोड़ के चले। कब से जाना शुरू हुआ? कब से जाना शुरू हुआ? कब से निकलना शुरू? करेगा रह के कोई फायदा ही नहीं है। 3 तारीख से 3 जुलाई से सब लोग जा रहे हैं। आप भाई साहब इधर आइए आप, कि 3 जुलाई को क्या हुआ था? 3 तारीख को क्या हुआ था? पहली बार क्या हुआ था जब पुलिस आई तो क्या हुआ था? वो काम पे जा रहे थे, बंदा पुलिस वाला नहीं आया था, कोई सिविल ड्रेस में आया है, गाड़ी वाला सीआई वाला बता रहा है, सीआई वाला है वो। मतलब सिविल ड्रेस में आए थे और वो कह रहे थे कि आप लोग आए हो, ये तो कैमरा लेके आपको पता चल रहा है कि आप मीडिया वाला हो, लेकिन उनके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये सीआई वाला है, ना दिखाने का तैयार है। अच्छा, जो उठा के लेके गए, आपको भी क्या उठा के लेकर गए? हमें नहीं लेके गया था, हमारे बगल में जो यहाँ हमारा गांव की लेके गए। एक बंदा है, भाई है वो। जो लेकर जाते हैं, जिन्हें लेकर जाते हैं भाई, उनके साथ होता क्या है? उन्हें थाने में बिठाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? ले जाके पीटता है, कह रहा है क्योंकि कि अंधेरा घर में ले गया था, अंधेरा घर में लेके गया था, और उसको जैसे एक बार बैठा के रखा है, एक बंदा उसका पैर में चढ़ा हुआ था और दूसरा बंदा जो है उसको पीट रहा था, पैर में इतना मार, 3rd डिग्री जैसे दे रहे थे। हाँ। अच्छा, आपका छोटा बच्चा है, आप भी क्या पश्चिम बंगाल के रहने वाले? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सपना है। तो आपको भी परेशानी हो रही है क्या? हाँ, परेशान है, कोई नहीं है, कैसे रहूंगी भैया? मतलब कोई नहीं है, मतलब बाकी आसपास के सारे लोग चले गए? हाँ, चला गया, सारा चला गया। हम ये 2 घर है तो कैसे रहूंगी फिर? तो यहाँ पर ये सवाल नहीं है कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। यहाँ पर अगर आप बांग्ला बोलते हैं और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तो आपकी सारी तफ्तीश की जाती है। बंगाली बोलती है इसलिए सब। तो लगता है भाषा की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि भाषा की वजह से हम कर्नाटक में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं कि वहाँ की भाषा बोलो, और यहाँ बंगाली बोलते हैं अपने देश में, इसलिए परेशानी होती है। तो लगता है कि बेटा बंगाली बोलने में परेशानी होती है। हाँ जी, बंगाली बोलने में परेशान हो रही है यहाँ पर। इंग्लिश चलता तो आप लोग इंग्लिश बोलते। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बोलता तो हिंदी चलता है, हमारा वहाँ बंगाल चलता तो बंगाल बोलेंगे जरूर। तो यहाँ पे तो सपना जैसे थी, हम गाँव में कोई बंगाल हिंदू बोलते है, हैं, कोई यहाँ हम मुसलमान है। हिंदी सीखिए। बात तो सुन लीजिए, जैसे हाँ जी, कोई हाँ जी। हिंदू है, कोई मुसलमान है, लेकिन आप वेस्ट बंगाल से आते हैं, सिर्फ इसलिए आपके सारे कागजात देखे जा रहे हैं क्या? हाँ जी, यहाँ देखो हमारा कोई कहना पकड़ा गया है कि कोई आप? बहुत नहीं, कोई ऐसा रोहिंग्या या बांग्लादेशी इस इलाके में? बिल्कुल नहीं पकड़ा गया, बिल्कुल पकड़ा नहीं गया, एक भी पकड़ा नहीं गया हमारा यहाँ जो मालवी टाउन में, एक भी नहीं गई। सबसे पहले मकान मालिक आधार कार्ड, पैन कार्ड सब डॉक्यूमेंट ले लेता है। जो आप जहाँ काम करते हो, आप क्या और काम जो मेडिकल काम करते हैं हमारे घर वाले वगैरह। आप क्या काम करते हैं? हम तो हाउस कीपिंग का काम करते हैं। हाउस कीपिंग का काम करते हैं। और ये भी बड़े छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे होंगे, कोर्स कर रहे होंगे, और यहाँ पे ज़्यादातर जो घर हैं वो कच्चे हैं, लेंटर आपको किसी भी घर में नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर जो मुर्गे हैं वो पाले हुए हैं, और आप देखिए कि बिजली भी कम घरों में है, और ऐसी स्थिति में रहना बेहद मुश्किल, और उसके बाद से ये भी छोड़ना पड़ रहा है। भाई, लगता है आपका क्या नाम हुआ? दयाल हलदार। दयालाल, आपको भी लगता है कि छोड़ के जाना पड़ेगा इस जगह को? इस जगह पे देखो ऐसा है, जो कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट दे दूंगा, तो ये लोग ये सुनता ही नहीं है, तो इसी वजह से जाना ही पड़ेगा। सारे आदमी चला जाएगा, अकेला रखे क्या करूँगा, अकेला रखे क्या करूँगा, ये बताइए। भाई साहब, ये डॉक्यूमेंट्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं इसको गाँव भेज दिया। अच्छा, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था? डर के मारे भेज दिया मैंने, ये 7वां क्लास में था। 7th क्लास में इनका बच्चा था, और इनमें आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल की आईडी है। अब घर गांव में भेज दिया है तो उसकी पढ़ाई तो बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तो क्या करें? तो यहाँ पर देखिए कि क्या दिखाया जा सकता है। यहाँ पर पैन कार्ड है, सबसे पहले अगर दिखाना हो, दयालधर
और उसके अलावा उसके दूसरे की बात करें तो आधार कार्ड है। आधार कार्ड में आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस भी नज़र आता है। दीनापुर, दक्षिण दीनापुर के रहने वाले भाई साहब, और यहाँ पे पूरा आप नाम देख सकते हैं और बंगाली में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है। उसके अलावा इनके पास वोटर कार्ड भी है। तो जो अगर पहचान पत्र की बात करें तो 3 पहचान पत्र आमतौर पे सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। वोटर कार्ड, इलेक्शन कार्ड जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, तीनों ही मौजूद है। तो अब कहीं निकलते हैं तो क्या सारे कार्ड्स को साथ में लेके निकलते हैं? बोले इस बात का डर लगता है कि पुलिस वाले आएंगे पूछ लेंगे? पकड़ लेंगे तो बात करेंगे तो दिखा सकते हैं, अगर उठा ले जाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? तो भी सारे कार्ड अपनी जेब में रखे जेब में रख के घूमता है। तो ये देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पर है, और अगर कोई बंदा यहाँ पर भारतीय है, हिंदुस्तानी है, इंडियन है, उसे भी अपने तमाम दस्तावेज़ साथ में रख के घूमने होंगे। भाई एक बार जो आपके घर हैं वो हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कि किस स्थिति में रहते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं या तो वो हाउसमेड का काम करते हैं, यानी लोगों के घरों में काम करते हैं जिसे माई कहते हैं, और उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कूड़ा बीनते हैं, कूड़ा उठाते हैं। और इस आसपास के सेक्टर में अब मेड मिलना, हाउस मेड मिलना, हाउस हेल्प मिलना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। और साथ में जो कूड़ा है उसकी समस्या हो रही है, क्योंकि आप सोचिए कि 1000-2000 परिवार यानी 3 से 4000, 5000 के आसपास यहाँ की आबादी हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए कि इस तरीके से जो खोली है, वो यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं वो सुनसान और वीरान नज़र आ रही है। अधिकांश लोग बीते 1 महीने से भी कम समय में छोड़ करके चले गए हैं। जो हैं वो भी जाना चाहते हैं। कई लोगों ने अपने बच्चों को भेज दिया है, 7वीं क्लास के बच्चे। और ये सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जो सामान है वो रह गया है। किसी के खिलौने नज़र आते हैं, छोटी बच्ची की साइकिल है यहाँ पर, वो साइकिल नज़र आती है, कूलर नज़र आता है। लेकिन लोग आनन फानन में चले गए हैं। इनका आरोप ये भी है कि गुड़गांव पुलिस जब पहुँचती है तो सिविल वर्दी में होती है, उनके साथ अत्याचार भी किया जाता है। तो ये स्थिति है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके पास दस्तावेज़ भी हैं। और उनके बाद क्या स्थिति होती है और बच्चों को हम आपको दिखाएंगे। बच्चों स्कूल जा पा रहे हो क्या? स्कूल जा रहे हो? डीपीएस जा रहे हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल में? आप डीपीएस में चेक करो, डीपीएस में पता चल जाएगा बंगाली कितना बच्चा पढ़ रहा है। आपको डीपीएस जाना जरूरी है। अब यहाँ पे जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता होगा गरीब बच्चों के लिए, उसमें इनका एडमिशन हुआ, उनमें पढ़ाई चल रही है। लेकिन अब लगता है कि पढ़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगा। बेटा कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। और आप भी स्कूल जाते हो बेटा? नहीं जाता। अच्छा नहीं जाता है। आप फर्स्ट में पढ़ते हो? अच्छा लगता है पढ़ाई करना? बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? फौजी बनना चाहते हो। तो देखिए कि देश की सेवा करना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल स्थिति ये है कि अपने देश में ही पलायन की स्थिति नज़र आ रही है। इनका आरोप है कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे ममता बनर्जी हो, लेकिन सरकारों के कानून ज़मीन पर पहुँचते पहुँचते अफसरशाही, लाल फीताशाही और पुलिस शाही के नीचे दम तोड़ते हुए नज़र आते हैं। मच्छरदानी से लेकर के और बाकी कपड़े बेचने का काम ये किया करते थे, यानी गुड़गांव के अलग अलग सेक्टर में जाया करते थे। लेकिन अब स्थिति किस तरीके से बदल गई है। अब सारा सामान जो ये अपनी रेडियो में लेके जाते थे, अब वो यहीं पर ही रख दिया है, अलमारी के अंदर भर दिया गया है सारा सामान। क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो ऐसा ना हो कि पुलिस वाले हमसे हमारी पहचान पूछ ले। और जब पहचान वेस्ट बंगाल की हो, ख़ास तौर पर बांग्लादेश के आसपास के ज़िलों की हो, ईस्ट मिदनापुर की हो, या फिर जो 24 परगना है उसकी हो, तो वहाँ समस्या हो सकती है। पहले कहाँ का सामान बेचते थे और अब सामान पैक कर दिया, पुलिस का डर है क्या? हाँ, वो उठा के ले जा रहा है, इसलिए पापा को गाँव भी भेज दिया। पापा को उठा के लेके गए थे? नहीं, पापा को उठा के नहीं लेके गए, पापा को भेज दिया गाँव। अच्छा, गाँव भेज दिया। वही पहले आसपास के सेक्टर में सामान बेचते? अभी वो रेडी में ऐसे घूम फिर के काम करते थे ना, जगह जगह जाके फेरी करते हैं, वैसे करते थे। अब कोई नहीं कर पा रहा है? नहीं। पापा आएंगे या बहुत डरे हुए हैं वापस नहीं आएंगे? पापा तो डरे हुए हैं, अभी ठीक होगा तो फिर आ जाएंगे, फिर सोचेंगे। तो आप ये सोचिए कि इनके पापा अकेले कमाने वाले फेरी में रेडी के साथ जो मच्छरदानी है, बाकी छोटे मोटे सामान हैं, लुंगी है, वेस्ट बंगाल का जो सामान है वो आसपास बेचते थे। लेकिन अब एक व्यक्ति कमाने वाला वो डर करके भाग चुका है। जो सामान बेचा जाता था वो इस तरीके से आप देखिए कि चद्दर है, रजाइयाँ हैं, दरियाँ हैं, लुंगी वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और वो बेचने वाला ही अब पुलिस की मार से डरा हुआ नज़र आ रहा है। लगता है कि शायद सबसे बुरी होती है पुलिस की मार, जिसका खौफ मार के दर्द के बाद भी
जिंदा रहता है। गुड़गांव सेक्टर 49 की एक सोसाइटी के अंदर हम मौजूद हैं और सोसाइटी में अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, बड़े शहरों में, आपको इस बात का एहसास होगा कि अगर आपके हाउस हेल्प जिसे मेड कहा जाता है वो आपके घर में ना हो तो क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है। और गुड़गांव वालों को अब इस परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 1000 में से 20-25 परिवार ही बचे हैं जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ऐसी एक मेड है जो अंदर यहाँ पर काम कर रही है, कुक के तौर पर काम करते हैं और यहाँ पर ये खाना बनाते हैं। रिटायर्ड फैमिली है जो चंडीगढ़ के रहने वाले थे, गुड़गांव में आके बस गए हैं, उनका खाना बनाया जाता है और लगभग इस सोसाइटी में 20 साल से काम कर रहे हैं। उनके अपने घर में 5 साल से काम कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? यह तो मेरे को 5 साल हो गया और नीचे जो है वहाँ पर मेरे को 12 या 15 साल हो गया। तो ये सोसाइटी में मैं 20 साल से हूँ। और वेस्ट बंगाल में कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? मैं तो मालदा का रहने वाली हूँ। नाम? हाँ, नाम मेरा मकसूदा है। तो यहाँ पे आप कुक के तौर पर काम करते हैं, खाना बना? कुक का तौर पर काम करती हूँ मैं और बेटी झाड़ू पोछा करती है। एक ही साथ में माँ बेटी हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक ही घर में माँ बेटे काम करते हैं और अगर ये काम यहाँ पर नहीं करेंगे तो अच्छी खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं और उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे सीनियर सिटीज़न हैं, जहाँ पे रिटायर्ड वर्ग अच्छा खासा रहता है। गुड़गांव में भी यही स्थिति है। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आप चंडीगढ़ के रहने वाले थे, कितने साल से ये मेड आपके यहाँ काम कर रही है? ये तो 4-5 साल से कर रही हैं क्योंकि हम जब शिफ्ट किए हैं इधर तब से कर रही है, तब से कर रही है। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल। तो प्रमोद सर, ये बताइए कि कैसा इनका नेचर? आप अग्रवाल हैं और यहाँ पे जो खाना बनाते हैं, काम तौर पे अगर इंसान किसी के यहाँ खाना बनाता है तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा साफ़ शुद्ध चीज़ें होनी चाहिए। व्यवहार वगैरह कैसा रहा? आप इनसे सेटिस्फाइड हैं इनके काम से? नहीं, बहुत ही सेटिस्फाइड हैं, तभी 5 साल से काम कर रही हैं। खाना तो खाना, ये बाकी जैसे अभी बर्तन है, ये है, घर का सारा काम करते हैं। अभी तो मैं 6 महीने हुआ शिफ्ट किए हैं, उससे पहले बच्चे रहते थे इधर मेरे, तो उन्हीं का ये काम करते थे 5 सालों से। तो उन्हीं का ये काम करते थे। लेकिन अगर काम करना कम हो जाए, यानी हाउस मेड जो हेल्प है, कुक है, वो यहाँ पर ना हो तो परेशानी सबसे ज़्यादा घर की गृहिणी को होती है क्योंकि मेड मिलना, वो भी अच्छी मेड मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, कितनी प्रॉब्लम होगी अगर ये लोग माइग्रेट कर जाएंगे, वेस्ट बंगाल चले जाएंगे जिस तरीके के फ़िलहाल हालात हैं? हाँ जी, ये बहुत मुश्किल होगी। सब लोगों को एक बार तो रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। इट वुड बी लाइक कोविड टाइम्स अगेन, कि दोबारा से सब काम पहले तो खुद ही करने पड़ेंगे जब तक कोई और नहीं मिलता। हाँ। यहाँ पे लोग ई रिक्शा चलाते हैं, यहाँ पे मेड के तौर पे, कुक के तौर पे काम करते हैं, बहुत बार सफाई वगैरह का काम भी किया जाता है। तो लगता है कि अगर एक साथ 1000-2000 लोग माइग्रेट कर जाएंगे तो गुड़गांव के एक अच्छे खासे इलाके में जो आसपास के सेक्टर्स हैं वहाँ पर असर पड़ेगा? पड़ेगा डेफिनेटली। मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर अभी क्या है कि ये तो मेड्स हैं, चलो इनकी तो ज़रूरत है ही है। अभी सुबह कार साफ करने वाला आता है, वो मेरे को मिला, कहता है ये आपकी मेड है इधर? मैंने बोला अभी तो है। कहता कि मेरे साथ के सब कार साफ करने वाले बंगाल चले गए, सब बंगाली हैं इधर। तो अभी क्या है कि अब घरों की गाड़ियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दे चार्ज वेरी हाई क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी काम था, अगर उनको एडिशनल करना है। वर्कर्स की क्राइसिस हो गई, करके क्राइसिस हो गए काम के। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्राइव है, खासतौर पे अगर होम मिनिस्ट्री की बात करें, उस ड्राइव को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो ड्राइव तो इस लिहाज से है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो अवैध रूप से भारत में आए हैं, दिल्ली एनसीआर में आए हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट हो सकते हैं, वो कोई समस्या ना हो। क्योंकि जैसे थ्रेट अगर कोई अलग व्यक्ति, आपने कहा ये तो बहुत अच्छे हैं, वो आपके लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो उस ड्राइव को आप कैसे देखते हैं? उसके लिए उनको आईडी कार्ड्स वगैरह चेक करने चाहिए ना, देन ओनली दे शुड हरास अ पर्सन। They should check identity of the person first. बहुत बार तो आधार वगैरह भी कहते हैं कि नकली बन जाते हैं, आधार वगैरह भी नकली। तो ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ है ना, ये नहीं होना चाहिए ना कि आधार कार्ड क्यों नकली मिल जाए। नहीं, वो तो है कि जब इनसे पहले देखे तो सी, चाहे वो असली है चाहे नकली है, नंबर चेक कर सकते हैं। आजकल क्या फ़ोन पे चेक हो जाता है आधार कार्ड असली है कि नकली है ना। तो वो क्या है ना कि अगर बांग्लादेश में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट यहाँ पे जो है ही हिंदूज, उनको तो प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे वो मजहब उनका कोई भी हो, पर इंडियन है, वो है तो इंडियन है ना। ये जो है
तो उसके लिए इनको थोड़ा ना तंग करना चाहिए। जो सुनने में आ रहा है, मैंने तो देखा नहीं है। तो ये इनकी बेटी है, ये भी काम यहाँ पर एक बिटिया आई है। बेटा आप भी यहाँ पर आ जाओ। आप भी यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हो? मम्मी जब से कर रही है तब से मैं। मतलब 4-5 साल आपको भी हो गए? हाँ। तो यहाँ पर काम करने में अच्छा लगता है कि अगर यहाँ से जाना पड़ा तो बहुत मुश्किल होगी, अगर जहाँ भी आप वेस्ट बंगाल में रहने वाले वहाँ जाना पड़ा? हाँ, अच्छा लगता नहीं है यहाँ छोड़ने का। अंकल आंटी इतने अच्छे हैं, छोड़ने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर बंगाली जो हाउसिंग हेल्प है, हाउस हेल्प है, वो मौजूद हैं। मेड के तौर पे, कुक के तौर पे काम करते हैं, गाड़ी साफ़ किया जाता है, सिक्योरिटी में रहते हैं, ई रिक्शा में रहते हैं। और एक साथ अगर 1000-2000 लोग चले जाएंगे तो गुड़गांव के कई सेक्टर्स में समस्या होने वाली है। ऐसे में सवाल वाजिब है कि अगर दिल्ली, राजधानी दिल्ली के पड़ोस तक अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुस आए तो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम की कमी है। लेकिन सरकारी सिस्टम के नाम पर केवल बांग्ला बोलने वालों को निशाना बनाना भी गलत है, क्योंकि ये भी उतने ही भारतवासी हैं जितने आप और मैं। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम, हरियाणा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।